आज हम बात करने वाले हैं 20 और 50 ईएमए की एक बहुत ही खास स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसका नाम है संगम। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है जो सीधे चार्ट्स पर काम करने के अनुभव से निकली है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ दो लाइनों को देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग में 1:3 का टारगेट मिल जाए, और वो भी ऐसा कि 10 में से 7 बार ट्रेड सही निकलें? सुनने में शायद मुश्किल लगे, है ना? पर यही सवाल इस पूरी स्ट्रैटेजी की जड़ है। और हाँ, एक बात पहले ही साफ कर दें, ये कोई हवाई बात या इंटरनेट पर मिलने वाली हजारों थीरीज में से एक नहीं है। नहीं, ये ज़मीनी हकीकत है, ग्राउंड लेवल का अनुभव जो सालों तक चार्ट्स के साथ, जिसे कहते हैं ना, जीने से आता है। और यही चीज़ इसे सबसे अलग बनाती है। तो चलिए नाम से पर्दा उठाते हैं। इस स्ट्रैटेजी का नाम है संगम स्ट्रैटेजी। संगम, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दो चीजों का मिलन। ये मार्केट की दिशा पहचानने का एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन उतना ही पावरफुल तरीका है। जब मार्केट में कंफ्यूजन हो, समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, तब यही संगम हमें रास्ता दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि ये संगम आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। संगम का मतलब है 20 ईएमए और 50 ईएमए का मिलन। वो पॉइंट जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बेहद करीब आ जाती हैं। और बस यही वो पल है, वो मोमेंट है जो मार्केट की एक साफ सुथरी दिशा का सिग्नल देता है। हमें बस इसी एक पल का इंतजार करना होता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब आते हैं असली काम पर, कि एक्शन के लिए अपने चार्ट को तैयार कैसे करना है। इसके लिए एक बहुत ही आसान 3 स्टेप सेटअप है, और यकीन मानिए, इसकी सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, सेटअप में कुल मिलाकर सिर्फ 3 कदम हैं। बस पहला, हम इंडिकेटर्स लगाएंगे। दूसरा, हम इन इंडिकेटर्स के मिलने का यानी संगम का इंतजार करेंगे। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, हम एक पक्की कंफर्मेशन वाली कैंडल को पहचानेंगे। तो स्टेप नंबर 1, ये तो सबसे आसान है। अपने चार्ट पर जाइए और बस 2 चीजें लगा लीजिए। एक 20 पीरियड का ईएमए और दूसरा 50 पीरियड का ईएमए। दैट्स इट। और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई फैंसी इंडिकेटर नहीं, कोई तामझाम नहीं, एकदम क्लीन और सिंपल। अब आता है स्टेप नंबर 2, और ये थोड़ा धैर्य का काम है। हमें बस इंतजार करना है और देखना है कि कब 20 ईएमए और 50 ईएमए की लाइनें एक दूसरे के पास आती हैं, करीब आती हैं। ये संगम होता कब है? अक्सर तब जब मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में फंसा होता है और एक बड़ा मूव देने की तैयारी कर रहा होता है। समझ लीजिए, ये तूफान से पहले की शांति है। और अब आता है सबसे जरूरी कदम, स्टेप नंबर 3। जब वो संगम हो जाए, जब लाइनें पास आ जाएं, तो हमें एक मजबूत कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करना है। और कंफर्मेशन कैंडल का मतलब क्या? एक ऐसी कैंडल जिसकी बॉडी बड़ी हो और जिसमें कोई डाउट ना हो, कोई इनडिसीजन ना दिखे, ऊपर नीचे लंबी लंबी बत्तियां ना हो। बस यही हमारा असली सिग्नल है। ये जो बात लिखी है ना, ये इस पूरी स्ट्रैटेजी का सार है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर इसी कंफर्मेशन कैंडल पे एंट्री लेता है, कोई गैम्बलर या जुआरी नहीं। देखिए, बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करना तो बस तुक्का लगाना है, एक जुआ है। लेकिन जब कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया जाता है तो वो एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस बन जाता है। तो ठीक है, हमारा सेटअप तैयार है। हमें संगम दिख गया, कंफर्मेशन कैंडल भी मिल गई। अब क्या? अब बारी आती है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की। और इसके लिए कुछ नियम हैं जो पत्थर की लकीर हैं, इनसे कोई समझौता नहीं हो सकता। नियम एकदम साफ और सीधे हैं। एंट्री कहां लेनी है? कंफर्मेशन कैंडल के हाई के ठीक ऊपर। स्टॉप लॉस कहां लगाना है? ईएमए लाइनों के ठीक नीचे। इमोशन के आधार पर नहीं, रूल्स के आधार पर। और टारगेट होगा जितना भी हमारा रिस्क है उसका ठीक 3 गुना। सिंपल, कोई इमोशंस नहीं, कोई गैसवर्क नहीं, सिर्फ और सिर्फ नियम। और यही 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस स्ट्रैटेजी की जान है। इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर ट्रेड में 1 रुपया खोने का खतरा है तो कम से कम 3 रुपये कमाने का लक्ष्य रखा जाता है। और यही वो गणित है जो लंबे समय में एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाता है, भले ही कुछ ट्रेड्स गलत भी क्यों ना हो जाएं। चलिए, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, अनुशासन और इस स्ट्रैटेजी की असलियत। क्योंकि दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी अनुशासन के बिना, डिसिप्लिन के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो इसकी हकीकत क्या है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लेनी चाहिए, ये कोई गारंटी कार्ड नहीं है। ये सालों तक चार्ट्स को देखने, उनके साथ जीने के अनुभव से निकला हुआ एक नतीजा है, एक कंक्लूजन है। मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, लेकिन एक मजबूत प्रोसेस के साथ हम संभावनाओं को, ऑड्स को अपने फेवर में जरूर कर सकते हैं।
तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? अनुभव यही कहता है कि यह 70 से 80% तक सही काम करती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये तभी काम करती है जब इसे पूरे अनुशासन के साथ फॉलो किया जाए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। ये एक कड़वी सच्चाई है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। स्ट्रैटेजी तो बहुत सिंपल है ना? पर क्या इसे फॉलो करने का अनुशासन, वो डिसिप्लिन, क्या वो भी उतना ही सिंपल है? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हर ट्रेडर को अपने अंदर खोजना होगा। क्योंकि असली खेल स्ट्रैटेजी जानने का है ही नहीं। असली खेल तो उसे हर बार बिना चुके अनुशासन के साथ लागू करने का है।